जी बरकत फार्म से मैं हूं राना बिलाल जी। हम पहुंच चुके हैं अपनी बकरियां लेके। जहां भी बकरियों वालों को खबर मिल जाए कि जी यहाँ बेरी काटी हुई है, यहाँ कीकर काटी हुई है, बकरियों वाले की ये कोशिश होती है जी फ़ौरन से अपने जानवर ले जाएं। और ये नए जानवर आए हैं जी, ये देखें क्या खा रही है ये खुश्क। किंग ब्रीडर साहब जी आज खुश हैं। अभी हम आए हैं जी रेलवे स्टेशन, ये जानवर बुक करवाना था, ये छतरा वापस आ गया जी। ये हाँ जी गया नहीं, आज जगह नहीं है जी, आज ब्रेक चेंज है। ये छतरा वापस लेके आए, लाहौर के लिए था, इसके साथ था जी अहमद के लिए भी चाय मंगवाना है। जर्सी फिर नहीं पा के आया तुम, छोटी जी शर्ट है बेटा, सर्दी लगेगी, वापसी तो बहुत लेट हो जाएंगे। तार के ज़रिए हम यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन तार का इशू ये है कि वो ना जिल्द के साथ लगेगी तो जिल्द इसकी चल सकती है। वो ये भी है कि तो गोलाई भी करती है, वो गुलाई भी हो जाएगी, गुलाई भी समझ आ गई। जी बरकत फार्म से मैं हूं राना बिलाल जी। हम पहुंच चुके हैं अपनी बकरियां लेके। जहां भी बकरियों वालों को खबर मिल जाए कि जी यहाँ बेरी काटी हुई है, यहाँ कीकर काटी हुई है, बकरियों वालों की ये कोशिश होती है जी फ़ौरन से अपने जानवर ले जाएं। और ये नए जानवर आए हैं जी, ये देखें क्या खा रही है ये खुश्क, इसको द्रब कहा जाता है, आपकी मकामी ज़बान में इसको पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल ये अपनी बकरियों को लाजमी खिलाया करें आप। कीकर हो गया, बेरी हो गया, बकाइन हो गया, नीम हो गया, ये एंटीबायोटिक का काम करती हैं और जानवर शौक़ से खाते हैं। और इस हवाले से एक ही एहतियात करनी होती है कि ये आपने खाली पेट अपने जानवरों को कभी भी नहीं खिलानी। खाली पेट खिलाने से आपका जानवर फ़ौरन से पहले अटैक होकर मर सकता है, उसको जहरबाद हो गया या उसको कहा जाता है कि वो अटैक कर जाती है। बहरहाल खाली पेट ये नुकसान देती है, कई दफ़ा नहीं भी देती, लेकिन एहतियात इसी में है कि खाली पेट नहीं खिलानी। हमारे जानवर जो हैं ये खा चुके हैं चारा, तो ये है कि ज़रा आज इनको आउटिंग पे भी लेके आए हैं, ये ज़रा घूम फिर लेंगे, टांगें सीधी हो जाएंगी, खुश हो जाएंगे। और जानवर शौक़ से क्या खा रहा है आपके सामने, वो खुश्क जो है ना वो खा रहा है। ये द्रब है, इसमें ग़िज़ाइयत जो है ना वो काफ़ी कम होती है, लेकिन जानवर शौक़ से खा लेते हैं। ख़ास तौर पे जो चराई वाले जानवर आते हैं, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, वहाँ पे सब्ज़ चारा इतना नहीं होता। हमारे शहर के जानवर क्यों बीमार होते हैं? शहर के जानवरों के बीमार होने की सबसे बड़ी वजह सब्ज़ चारा होता है। पहले तो मैं समझा शायद एक जानवर खा रहा है शौक़ से, मगर नहीं, तमाम जानवर इसी तरफ आ रहे हैं, शौक़ से वो खा रहे हैं। मज़ीद हमारे जानवर वो आ रहे हैं, फरीद भाई लेके आ रहे हैं अपने जानवर। अहमद जा यार ज़रा नाल, क्योंकि नई जगह पे है ना, इस वजह से जानवर दाएँ बाएँ डरेंगे और सामने पानी भी खड़ा हुआ है। तो चराई पे जो मसला आता है ना, वो सबसे बड़ा यही मसला आता है कि जानवर गुम ज़्यादा होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये वाली गली है, फ्रंट पे गली है, जानवर गलियों में चले गए, किसी के घर में चले गए, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया तो जानवर आपका गुम, फिर वो ढूंढने से भी नहीं मिलना, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी के घर दाखिल हो नहीं सकते कि हाँ जी देखो जी हमारा जानवर आया कि नहीं। तो इस वजह से हमने चराई छोड़ दिया है और बहुत कम जो है ना हम अपने जानवरों को छोड़ते हैं। आराम से उस्ताद जी, बकरियाँ डर के भाग रही हैं रिक्शे की वजह से। और ये देखें जी, इनको कीकर हमने डाल दिया। मज़ीद फरीद भाई भी लेके आ रहे हैं जानवर, फिर उनको भी कीकर डालते हैं। आज किंग ब्रीडर भी हमारा बड़ा खुश है क्योंकि आज इसको आज़ादी मिली है, ये खुला आ गया बाहर, वरना बाहर हम नहीं निकालते क्योंकि बहुत से जानवर गुम हो जाते हैं और हम काफ़ी जानवर गुम कर भी चुके हैं। ये आ गए जी फरीद भाई के जानवर, लो जी बच्चे भी आ गए सारे, कोई हाल नहीं। तो ये सारे अब कीकर खाएंगे, ज़रा घूमे फिरेंगे, दरख्तों के पत्ते मज़ीद देखते हैं। फिर अब यहाँ से जैसे ये बकरी खा रही है, ये देखें, ये सुहांजना, ये भी काफ़ी गर्म होता है, बकरियों के लिए अच्छा होता है, सर्दी के मौसम में आप खिला सकते हैं। और ये काफ़ी गर्म होता है। पहले यहाँ पे सारे जामुन के दरख्त लगे हुए थे, वो तो खैर इन्होंने अब ख़त्म कर दिए। ये माल्टे के दरख्त लगे हुए हैं, इनसे भी अंदर पूछ के इजाज़त लेके फिर हम जाएँगे। ये वैसे पार्क है हमारे घर के पास है, स्विमिंग पूल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये है कि जानवर खुश्क पत्ते वगैरह खा लेते हैं, शौक़ से खुश हो जाते हैं, ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो जाएगी, उनकी विटामिन पूरे हो जाएंगे। क्योंकि क्लोज़ फार्मिंग में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो आता ही यही है कि जानवर को आप अच्छा चारा दे रहे हैं मगर वो कमज़ोर रहता है। उसकी वजह क्या होती है? उसके मिनरल्स, उसके विटामिन पूरे नहीं होते। ग़िज़ाई ज़रूरत जब पूरी नहीं होगी तो जानवर ने कमज़ोर होना है। जब जानवर चराई पे जाता है, उसने ये कीकर खानी है, लांगी खाएगा वो, इसको वैसे उर्फ़ आम में लांगी कहा जाता है, तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होनी है, तमाम विटामिन उसको मिल जाएंगे क्योंकि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाता है। क्लोज़ फार्मिंग में हम क्या करते हैं? क्लोज़ फार्मिंग में जी बरसीन का घास डाल देना या तूड़ी डाल देनी बस, जिसकी वजह से जानवर जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। जानवर आगे जा रहे हैं भाई, वो पीछे लाके आओ, देखो निकल जाने। इन्होंने क्लोज़ करके रखो एक ही जगह। ये अहमद ने इन्फॉर्मेशन दी है जी, ये कीकर कटी हुई है, अपने जानवर ले चलते हैं। फिर हम इन सारों को लेके आए हैं। वो ये देखो वो पानी में गिर गई, ये हाल है। ये भी बड़े मसले मसाइल होते हैं जी जानवर के, पानी में गिर जाना, गटर खुले होते हैं, मेन होल में भी गिर जाते हैं और कई दफ़ा ऐसा हम भुगत भी चुके हैं।
बहरहाल ये तो बचत होगी है इसकी, निकल आई है ये। यहाँ पे बड़ी नाली है ये बकरी आई है चराई पे, हम लेके आए हैं और साथ ही वो हीट में आ गया। किंग ब्रीडर को दूर से ही पता चल गया और अब ये इसको क्रॉस कर लेगा। आज तो डबल मौज हो गई है जी इसकी, ये इसको चराई पे भी आने का मौका मिल गया और ये बकरी भी क्रॉस कर लेगा। किंग ब्रीडर साहब जी आज खुश हैं। ओ तेरी खैर, टक्कर नहीं मारनी, टक्कर नहीं मारनी। अभी हम आए हैं जी रेलवे स्टेशन, ये जानवर बुक करवाना था, ये छतरा वापस आ गया जी। ये हाँ जी गया नहीं, आज जगह नहीं है जी, आज ब्रेक चेंज है। ये छतरा वापस लेके आए, लाहौर के लिए था। इसके साथ था जी हमारे पास ये हाजमा मसाला, ये शकील भैया आपका 1 किलो का पैकेट, और ये दूसरा 2 किलो का। 2 किलो वाला ये हमने देना है इधर लाहौर मुल्तान में, 1 किलो वाला लाहौर जाना था इसके साथ। तो ये अभी इसको वापस लेके जा रहे हैं जी। ऐसे भी हो जाते हैं, हमें डबल चक्कर भी पड़ जाते हैं, तो ये अब नहीं हो सका। इसको सुबह लोड करवाते हैं किसी गाड़ी में, देखते हैं वहाँ से आपको अपडेट दे देंगे। इसके साथ ही हमने जाना, हमने एक नागरा बकरा है उसके सींग बनाने हैं, वो भी जाके आपसे वीडियो शेयर करते हैं। और ये पट हमने देनी है मुल्तान में, इसकी वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। ये हाजमा मसाला जी 2 किलो का ये है, 1 किलो का ये पैकेट है। तो ये अब फिर कल लोड करवाएंगे सर जी आपका छतरा। अभी इसको वापस लेके जा रहे हैं, तो कल जाएगा ये यहाँ से। आज के पार्सल बुक नहीं हुए, आज की छुट्टी है। बैठो जी बैठो, आपके लिए मंगवा रहे हैं हम चाय, अहमद के लिए भी चाय मंगवा रहे हैं। जर्सी फिर नहीं पा के आया तुम, छोटी जी शर्ट है बेटा, सर्दी लगेगी, वापसी तो बहुत लेट हो जाएंगे। अहमद साहब मेरे साथ है, मगरिब का टाइम हो गया, ये बकरी हमने करनी है जी डिलीवर। आज सारा दिन काम में भाग दौड़ में हमें शाम हो गई है। बकरी बोल रही है अपने बच्चों को देख के, वो रिक्शे में लेके जा रहे हैं CNG रिक्शे में, ताकि बकरी को सर्दी ना लगे। बच्चे नहीं लेके आए यार, उनका बच्चे लेके आवे अल्लाह दे बंदिया। सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम था ना कि हमें भाग भाग के ना अब रात होने वाली है। और अभी भी हमारी डिलीवरियाँ रहती हैं सियालकोट के, हमने 3 छतरे भेजने हैं, वो फिर वापसी आके लोड करवाती हैं। ये डिलीवरी थी जी अर्जेंट। यार बकरी देख कितना बोल रही है। रिक्शे वाला भाई सुसु करने गया, आपने भी अगर करना है तो यहीं कर लो, फिर आगे नहीं मौका मिलेगा आपको। ये बकरी माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त है, होतल बीतल में। और इस बकरी के नीचे 3 किलो दूध था। इसका मैंने व्हाट्सएप पे ऐड लगाया था, बच्चे इसके लेके आ रहा है, वो लेके आया जी। लाओ जी साइड पे कर लो। ये बकरी बच्चों को देख के बोल रही है, ये इसके बच्चे आ गए, लेके आओ जी इसके बच्चे पास लेके आओ, दिखाओ इसे, दिखाओ। ये देखें जी, एक नर एक मादा। ये जो प्रिंट वाली है ये फीमेल है, वाइट वाला जो है वो नर है। चलो उधर साइड पे लेके खड़े हो, रोड पे ना खड़े हो। तो ये जी जाते हैं वहाँ जाके फार्म पे, बाकी की वीडियो आपको वहाँ से शेयर करता हूँ। और वहाँ हमने आज बकरे के सींग भी बनाने हैं, सींग बनाने का तजर्बा भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, आपने इस हवाले से हमें बताना है। 2 बच्चों वाली बकरी है, अहमद साहब है। अहमद साहब आप जर्सी नहीं पहन के आए। और ये खैर से अहमद साहब पहुंच गए। अंधेरा है भाई, अंधेरे में जो कुछ नज़र आ रहा है आपको दिखा रहे हैं। बकरी भाई फोकस है, बकरी आ गई। बच्चे भी लेके आओ जी इसके। ये जी अंकल जी, इनके हैंड ओवर करने लगे हैं। पता नहीं जी कितना, दांत देखो इसके, दांतों में जवान है। ये बच्चा पार्टी आई है, बच्चे भी देख रही है, साथ सईद भाई आए हैं। रोशनी इतनी किया आईफोन की, आईफोन का तो यही मसला होता है जी। हाँ जी औजार ले आए हो अपने, ये औजार लेके आए हैं जी इन्होंने, बकरे के सींग बनाने हैं। अपने बकरों का ख्याल रखा करें, उनके सींग बनाया करें आराम से। हाँ जी अभी आराम से लगा, लाइट आगे कर, लाइट भी आ गई, कैमरा भी आ गया। ये जी इतना हमने उड़ा दिया। अब इसकी मेरे ख्याल ये नुक्कर जो है ना, इसको भी थोड़ा सा उड़ाओ। नहीं अभी ये अंदर से इसको लगाएंगे, ये रुका वो भी कर देते हैं, ये तार के जरिए हम यहाँ से काट सकते हैं। लेकिन तार का इशू ये है कि वो ना जिल्द के साथ लगेगी, तो जिल्द इसकी जल सकती है। ये भी है कि तो गोलाई भी करती है, वो गुलाई भी हो जाएगी, गुलाई के लिए देती हैं। समझ आ गई, सारा कुछ हो जाएगा जी, आपने परेशान नहीं होना। बकरा माशाल्लाह है बड़ा, और ये काबू हमने कर लिया इसको, और ये सुकून से खड़ा है। अहमद साहब देख लो, अहमद ये पहली दफ़ा करने लगा जी काम। छोटी मोटी बकरियों के सींग अहमद खुद बना लेता है। अच्छा सही, छोटी मोटी बकरियों के अहमद खुद सींग बना लेता है जी। आज बड़ा बकरा जो है ना, ये पहली दफ़ा बनवा रहा है। मैं सिर्फ लाइट का इंतज़ाम कर रहा हूँ बस, अब इससे ज़्यादा नहीं काटना। ये देख रहे हैं आप, यहाँ आ गया ये ब्लड। अगर हम ज़्यादा इससे अंदर यही तो मैं चाहता था ना ये। हाँ यही खदशा। अब इसको छोड़ दें यहाँ पे। हाँ बस, बाकी इसको करते हैं। कोना निकालना है, ये सब ब्लड ना निकले। ये रेगमाल से होगा इतना जो है ना वो।
बस बात है। बकरा इस हवाले से शरीफ है कि ये जो है ना हिल नहीं रहा, कुछ इसको बांधा हमने टाइट करके है। और ये अब अंदर से कटाई हो रही है, अंदर से कटाई ये काफ़ी मुश्किल और काफ़ी एहतियात तलब काम है, क्योंकि इसमें खतरा होता है कि खून ना हो जाए। समझ आ गई है। यहाँ से दिखाता हूँ आपको अंदर से। चलो जी हटो भी बच्चों, ये देखें, ये अंदर से जो कटाई कर रही है इसका ख्याल रखना है कि खून भी ना निकले और सिर्फ नीचे वाला वो हो, और इससे जानवर को भी कट ना लगे। ये इस चीज़ का बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। इसको ख़त्म करिए इसे। बस ठीक है। ये तकरीबन ये देख लें जी, आधे इंच का फासला आ गया इसमें, और ये बेहतरीन है। इसको आराम से निकाल लें। ठीक है, अच्छी बात है, मिल गया तो अच्छी बात है। बाकी उससे हम रगड़ाई कर देंगे अंदर से, तो ये और ज़्यादा वो हो जाएगा। बस ये खून निकलेगा ना, दर्द होएगा उस दिन करो ना। थल्ले थोड़ा या छोटा रह गया। सही, रेग मारना कर देना। इसके बाद ये हमने सिपरेट लगानी है इसके, क्योंकि जहाँ थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है सिपरेट लगाना बेस्ट है। सिपरेट नहीं लगा सकते आप, कैराजन स्प्रे भी मिलती है, लेकिन वो ना फिर कलर सारा चढ़ जाएगा। थोड़ी थोड़ी लगाओ जी। तो ये नॉर्मल इसकी कटिंग हमने कर दी है। इस पर सिपरेट लगा देंगे, उसके बाद इस पर हमने काला तेल लगा देना ताकि चमक आ जाएगी उसमें। उस साइड पे लगाओ। और इस तरह जी इसका ये कंप्लीट कर दिया, सींग इसके कर दिए हैं। ये आप देख लें कितना सा फासला अब रह गया नीचे से। छोड़ो, जल्द घुमा के दिखाओ। ये देखो, अब ये जो है ना इसके सर में नहीं लगेगा, ज़ख्म नहीं करेगा। ये जी नोक है ना भाई, इससे होर लाओ तुसी, रेती लानी है ताकि ये तेज़ ना हो। ये नीचे से नोक देख लें आप, ये रेती लानी। हाँ हल्की हल्की है, हल्की हल्की, यानी कि जड़ी चूंजी बनी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी ठीक है और यहाँ से इसकी भी ठीक है। हल्की हल्की लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा फिर ना ब्लीडिंग हो सकती है। और बड़े बकरे को आपने इस तरीके से बांध लेना है। राम राम, हो गया जी। बस जी टाइम लग जाता है इतना। अभी हमने सियालकोट जानवर भेजने हैं, वो हमारे रह गए आज। भाईजान पैसे नाल थोड़ी आ रहा है, तेल ज़रा अच्छा करके लाओ, खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखें, ये तेल लगाने का कितना फ़ायदा है, कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। एक साइड पे हमने तेल लगा दिया, ये देखें कैसी चमक आई है इसमें, और एक साइड हमने नहीं लगाया। अभी ये देखें, ये ज़ख्म नहीं है, ये वैसे आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये दीवार के साथ घिसाता रहता ना खुद, इसलिए। हाँ जी, ये अच्छी तरह लगाओ। नीचे से भी लगाना क्योंकि नीचे से भी हमने रेक मार से किया। अहमद साहब भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हाँ, शहीदां तेरा भी ना शामिल हो जाएगा। ये लगा के इसके बाद इसको छोड़ दो। मजीद को जो है ना चेक करवा देते हैं भाई को कि देख लें कुछ करना है, कुछ सेटिंग मजीद करनी है तो कर देते हैं जी। पकड़ के रखें। उसका भी टूटा है पे। काट के लिखा हुआ काट के पकड़ो। कंप्लीट करने के बाद जी हम बकरे को खोलने लगे हैं। रस्सी इसके गले में नहीं थी, रस्सी भाई इसकी काट देना। बच्चे जो हैं सारे तंग कर रहे हैं। नीचे आ जा, इधर नहीं आता, उधर नहीं आता। और ये बकरे की रस्सी हमने निकाल दी। और इसके बाद देखें बकरा क्या करता है, खुद को पुरसुकून महसूस करता है। गले से भी निकालनी पड़ेगी, गले से भी निकालनी पड़ेगी। बड़े बकरों को, ब्रीडर बकरों को कभी भी गले से ना बांधें आप, रस्सी डाल के। पकड़ भाई, क्योंकि इनके ना फिर बाल उड़ जाते हैं। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, अच्छा आने दो इसे। ये खुलेगी नहीं जी, ये काट दो आप। टाइट हो चुकी है ना, खोल गई है, खुल गई है। ठीक है जी, बाबा जी भी माशाल्लाह बहुत पुराने तजर्बाकार हैं जी। खोल गई बस। हाँ जी खुल गई हैं, ठीक है जी। अच्छा लेके आओ जी इसे बाहर, आराम नाल ले। बस 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 जी, मालिक खुश हो गया। ये जी इनका बकरा। अच्छा ये मैं आपको दिखाने लगा था, ये देखें, ये गले से आपने नहीं बांधना जानवरों को। गले से बांधते हैं ना तो फिर इस तरह ये पहले के उतरे हुए हैं। ये पहले के। दूसरा ये है जिंक की कमी की वजह से भी हो जाते हैं जानवरों में। अगर जिंक की कमी होगी ना तो उस सूरत में इनके बाल उतर जाते हैं। दिन की भाग दौड़ के बाद जी अहमद साहब को लेके आए हम खाना खाने के लिए। हाँ जी अहमद साहब, कैसा गुजरा आपका दिन? ठीक गुजरा। जर्सी नहीं पहनता यार, तुझे देख के ना हमें सर्दी लगती रहती है। इसके साथ ही आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोशिश की आपको अच्छे जानवर दिखाए हैं, मुफीद मालूमात शेयर किया, बकरों के सींग हमने बनाए हैं, उस हवाले से वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो उनको एहतियात से आपने बनाना है कि जानवर को भी नुकसान ना पहुँचे, आपको भी चोट ना लगे। हाथ में भी आपने दस्ताने पहनने लेने हैं, कपड़े वाले या सूती दस्ताने। मेरे साथ है सईद भाई। सईद भाई आए हैं रोटी के इंतज़ार में। हम रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये खाना खा के यहाँ से फिर हमने जाना वापस। और जो लोग हमारे फार्म पे आ चुके हैं वो जानते हैं कि हमारा एरिया कितना दूर है।
और हमें कितना सफ़र करना पड़ेगा सारा दिन में। तो कोशिश होती है जी, सबकी खिदमत करते हैं, सबके साथ ताउन करते हैं। आज मुल्तान में होम डिलीवरियाँ की है। वैसे आपको ये बता दूं कि आज ख़वातीन का ही दिन था, उनको ही सारे जानवर दिए हैं, उनको ही सारे जानवर डिलीवर किए हैं हमने। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।